हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आपको पता है कि स्टेट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और कोर्ट में अभी केस चल रहा है। हो सकता है कि स्टेट का री एग्ज़ाम भी हो, इसलिए हम सभी को अपनी तैयारी में लगे रहनी चाहिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्टेट इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ये स्टेट इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी होगी, कौन कौन सी चैप्टर हमें पढ़नी होगी ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए जा सके। ये भी आप जानते होंगे कि बिहार स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, यानी कि 9th-10th क्लास में, 11th-12th क्लास में जो किताबें पढ़ाई जाती है और जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसी से लगभग 80% क्वेश्चंस स्टेट में पूछे जाते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 9th-10th 11th-12th में जो अंग्रेजी की किताबें पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी की किताबें, उसी से लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही 20% की, तो 20% क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं, जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उससे 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th क्लास में आपको कितनी किताबें पढ़नी है, तो आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में 2 किताबें पढ़नी है, 10th क्लास में भी 2 किताबें पढ़नी है, 11 और 12th क्लास में आप लोग को 3 किताबें पढ़नी है, यानी कि टोटल 7 किताबें आप लोग को पढ़नी है, जिसमें पनोरमा पढ़नी है, पनोरमा 1 हो, पनोरमा 2 हो, रेनबो पढ़नी है। ये सारी किताब आप लोग को पढ़नी है। अगर मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन की, तो आप लोग को पता है ग्रामर में आप लोग को डीपली नॉलेज टेंस के बारे में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में, और उसके बाद वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस की पूरी जानकारी होना चाहिए, मॉडल्स की जानकारी होना चाहिए, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सारी चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए। कहाँ यूज होता है ये सारी चीज़ जानकारी होगा। नरेशन के बारे में आप लोग को जानना होगा, प्रीपोजिशन के बारे में जानना होगा, कंजक्शन के बारे में जानना होगा, आर्टिकल्स के बारे में भी जानना होगा, डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन का यूज होता है और कहाँ पे द यूज होता है। ये सारी जानकारी आप लोग को ग्रामर में होनी चाहिए। ऑन सीन पैसेज के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच और टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी राइटर के बारे में, जिसमें अमेरिकन राइटर हो गए, इंग्लैंड के राइटर हो गए, उनके बारे में भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और सबसे बड़ी जानकारी तो विलियम शेक्सपियर के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उन किताबों में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, नोबेल प्राइज़ कब मिला है, ये सारी चीज़ आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग को डीपली नॉलेज होना चाहिए विलियम शेक्सपियर के बारे में, जॉन डॉन के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में भी आप लोग को जानना होगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में जानना होगा, D.H. लॉरेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, G.B. शॉ के बारे में भी आप लोग को पढ़ना होगा, विलियम्स ब्लेक, जॉन मिल्टन के बारे में भी आप लोग को पढ़ना होगा कि उन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उन्होंने ये किताब कब लिखा है और ये किताब कब पब्लिश हुई है। टोटल आप लोगों को डीपली नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी इंडियन राइटर हैं, रविंद्र टैगोर हो, कमला दास हो, नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, इनके बारे में भी डीपली नॉलेज आप लोग को होना चाहिए कि उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। तो मैं आप लोग को ये जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के, वो सब एक चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोग को क्लास कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को जैसे देख लीजिए, मैं अभी आप लोग को जल्द से जल्द टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, वॉइस, मॉडल्स, नरेशन, इसमें जितना टॉपिक है, आर्टिकल्स, यानी कि मेरा अगला जो मैं आर्टिकल से शुरू करना चाहता हूँ, यानी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्टिकल्स पर होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।